नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉबी गार्डनर में। तो आज हम करने वाले एक स्पेशल प्लांट, घोस्ट प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये प्लांट दिखता है बिल्कुल एकदम घोस्ट के जैसा, थोड़ा सा सिल्वरी, थोड़ा सा मिस्टीरियस और इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये मेरा लगा हुआ था इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में, और अभी आप देखो कितना ज़्यादा ये लैगी हो चुका है, एकदम लटकने लगा है। पत्ते भी इसके ख़राब से होने लगे हैं क्योंकि ये बिल्कुल एकदम रूट बाउंड हो चुका है। तो अब मुझे इसको इन दोनों सेरेमिक पॉट में करना है रिपोर्ट, अपनी इस अर्थ मैजिक की पॉटिंग सॉइल मिक्स के साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ये सेरेमिक पॉट है, इन्हीं में मैं आज इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। और ये मैंने 100 रुपीज़ के बाय करे थे लोकल नर्सरी से। तो इसमें इस तरह से नीचे ड्रेनेज होल बना हुआ है। तो सेरेमिक पॉट में जब भी आप प्लांटर लगाएं तो एक तो वो प्लांटर लगाएं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ना हो। सेकेंडली, होल को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है क्योंकि इसमें पानी नीचे की तरफ रहता है। पूरा पानी नीचे अच्छे से ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, तो अंदर की तरफ इसमें पानी जमा रहता है थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा लंबी रूट्स वाले प्लांट्स इसके अंदर ना लगाएं, छोटी रूट्स वाले प्लांट्स लगाएं। तो जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ना फैलती हो उन्हीं को आपको इसमें लगाना है, और ड्रेनेज होल को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है। तो इसको मैं फिल करूँगी अपनी स्पॉटिंग सॉइल मिक्स के साथ में। ये रेडीमेड सॉइल मिक्स है, एकदम लाइट वेट, और परलाइट भी इसमें ऐड है, तो जो कि सकुलेंट के लिए बेस्ट होता है। तो अब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास ये नहीं तो हम सॉइल मिक्स को किस तरह से बनाएं। तो इसके लिए आपको जो सॉइल मिक्स लेनी है वो 50% गार्डन सॉइल लेनी है आपको, 30% परलाइट लेना है, एंड 20% आप इसमें रेत को मिला सकते हैं। तो जो सॉइल रेशियो अभी मैंने आपको बताया, ये सेकुलेंट के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है। आप चाहें तो इसमें दिए जो होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, चूरा करके वो भी ऐड कर सकते हैं अगर रेत नहीं है तो, या परलाइट नहीं है तो इस तरह से मैंने अपने एक पॉट को फिल कर दिया है। अब मैं दूसरे पॉट को फिल कर रही हूँ, और ये एकदम लाइट वेट सॉइल है। तो सेरेमिक पॉट में जब भी प्लांट्स लगाते हैं तो उसके लिए हमेशा वेल ड्रेनिंग लाइट वेट सॉइल मिक्स होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप पॉट में मिट्टी फिल करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं दबाना है मिट्टी को, बस हल्के हाथ से हल्का हल्का प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा दबा के एकदम नहीं भरना है मिट्टी को। तो फाइनली मेरे दोनों पॉट बात करते करते हो चुके हैं फिल, और अब इनमें मैं रिपोर्ट करूँगी अपने घोस्ट की कटिंग को, क्योंकि मेरा घोस्ट बहुत ज़्यादा लैगी हो चुका है। अब इनको मुझे लगाना है इसके अंदर। घोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप इसको जितनी ज़्यादा सनलाइट दोगे तो इसका कलर उतना ही अच्छे से पिंकिश टिंट आ जाता है इसमें। वैसे ये ग्रीन कलर का है अभी। तो अब जब आप कटिंग करो तो एक शार्प ऑब्जेक्ट से आपको इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से। तो एक एक करके हम सारे अपनी जो है लैगी स्टेम्स जितनी भी हैं सभी की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी कटिंग करें तो क्लीन और शार्प सीजर से कटिंग करें, और एक नॉट एरिया के जस्ट ऊपर से कट करें, ताकि जहाँ से आप कट करें वहाँ से इसमें न्यू स्टेम्स और दोबारा से रीग्रोथ हो पाएँ। तो दोस्तों, प्रूनिंग करने से आपका जो प्लांट है कॉम्पैक्ट एंड हेल्दी रहता है। तो प्रूनिंग करनी चाहिए सभी प्लांट्स की। और ये देखें आप, इसके पत्ते कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने मेन जो इसकी स्टेम्स थी उनकी प्रूनिंग कर दी है इस तरह से। अब मैं इनको लगाऊंगी अपने इसमें। तो नीचे की जितनी भी लीव्स हैं उन सभी एक्स्ट्रा लीव्स को मैं हटा दूंगी इसमें से। तो दोस्तों, जब आप कटिंग कर लें तो इसे कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें। और ये देख रहे हैं आप, इसमें एरियल रूट्स निकले हुए हैं, तो इनमें रूट्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। और एकदम से अगर आप ताज़ी ताज़ी कटिंग लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी कटिंग जो है गल जाए, या नीचे से स्टेम जो है सड़ जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो सेकुलेंट्स होते हैं इनमें ज़्यादा कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई रूटिंग हार्मोन या कुछ इस तरह का कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको कटिंग लेनी है और अपनी जो भी आपने सॉइल मीडिया बनाया उस सॉइल मीडिया में आपको लगा देनी है, और पानी बहुत कम देना है स्टार्टिंग में। तो दोस्तों, कटिंग मैंने कर ली है। मैंने इनकी नीचे की लीव्स भी हटा दी हैं, और इन लीव्स को मैं फेंकूंगी नहीं, इनको भी मैं प्रोपोगेट करूंगी। इनसे भी बेबी प्लांट्स निकल जाएंगे। और इस तरह से मैंने विदाउट कोई रूटिंग हार्मोन्स के इनकी कटिंग को जो है लगा दिया है। और मैं एक प्लांट में दो कटिंग लगाऊंगी एक प्लांटर के अंदर, क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं।
ज़्यादा रूट्स ना फैलने के कारण ही मैंने इनके लिए सेरेमिक पॉट चूज़ करे हैं, क्योंकि सेरेमिक पॉट में जब भी हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गहरी रूट्स वाले प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो प्लांट्स जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये इस तरह से देखो मेरे हो चुके हैं रेडी, मेरी कटिंग एकदम रेडी हो चुकी है। और जो मेरे साइड में पत्ते पड़े हुए हैं उनको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी, उनको भी मैं लगा दूंगी। और इस तरह से इनमें हल्की स्टार्टिंग में बस हल्का हल्का पानी देना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। सेरेमिक पॉट में तो वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। जब भी आप पानी दें तो मिट्टी को अच्छे से चेक करें, क्योंकि ऊपर की मिट्टी हमेशा सूखी रहती है सेरेमिक एंड प्लास्टिक पॉट में, लेकिन नीचे की साइड की जो मिट्टी होती है वो हमेशा गीली रहती है। और सेरेमिक में एक दिक्कत ये भी होती है कि नीचे से पानी जल्दी से इसमें ड्रेन आउट नहीं होता है, नीचे की साइड थोड़ा बहुत पानी रहता ही रहता है। तो उस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है पानी का इसमें, जब भी हम सेरेमिक पॉट में अपने प्लांट्स को लगाएं। और ये मेरे हो चुके हैं दोनों के दोनों एकदम अच्छे से रिपोर्ट। अब इनको मैं कुछ दिनों के लिए बस थोड़ा सा शेड में रखूँगी। तो दोस्तों अब जो मेरे ये बेबी प्लांट्स है और ये जो कुछ लीव्स बची हुई हैं, इन लीव्स को भी मैं प्रोपगेट कर दूँगी। और ये देखें इसके एक एक पत्ते से इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। और इसमें मैं इसको हटा के वापस से इसको अच्छे से दोबारा इसमें सॉइल मिक्स और भर के इसको अच्छे से दोबारा से इनके जो बेबी प्लांट्स हैं छोटे छोटे से उनको रिपोर्ट कर दूंगी। और ये इतने छोटे छोटे से हैं कि मतलब इनको ज़्यादा बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इनकी रूट्स बिल्कुल एकदम टीनी टीनी रूट्स हैं। तो इन सभी को अभी छोटे छोटे जितने बेबी प्लांट्स हैं एक ही जगह में इसी पॉट में लगा दूंगी। और ये सारे के सारे मैंने लीफ से ग्रो कर रखे हैं। तो दोस्तों सेकुलेंट वैरायटी के जितने भी सेकुलेंट्स होते हैं, सेकुलेंट में जितनी भी वैरायटियाँ होती है, उन सब में से जो ये वाला सेकुलेंट है सबसे हार्डी सेकुलेंट है। ये पूरी बरसात झेल गया, पूरी गर्मी झेल गया और सबसे हार्डी सेकुलेंट से बिल्कुल एकदम लेस केयर। रिपोर्टिंग के बाद इसमें अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। आज मैंने इसको 2 साल के बाद इसको रिपोर्ट किया है वापस से। 2 साल पहले मैंने इसको एक लीफ से प्रोपगेट किया था और आज इसने अपना पूरा जंगल बना चुका है ये 2 साल के अंदर अंदर। तो ये हो चुका है मेरा फाइनली रिपोर्ट। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों अगर मॉर्निंग की सनलाइट आप दें सेकुलेंट्स को तो इनके लिए सुबह वाली सनलाइट जो होती है बेस्ट होती है, या फिर शाम की जाती हुई सनलाइट दें। दिन की तेज़ धूप में नहीं रखना होता है इनको। और पानी जो है हफ्ते में एक बार ही दें, और हमेशा पानी की जब भी दो आप तो मिट्टी को चेक करके ही दीजिएगा। एंड विंटर में तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इनमें। पानी बिल्कुल एकदम मिट्टी को चेक करके ही देना है, स्पेशली सेरेमिक पॉट में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे प्लांट्स मर रहे हैं या मर जाते हैं। तो सेरेमिक पॉट्स में प्लांट्स के मरने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, ओवर वाटरिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और विंटर में तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और नीचे की इसकी जितने भी ख़राब पत्ते होते हैं तो उनको समय समय पर आप उनको हटाते रहें। इससे प्लांट्स एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है, प्लांट्स की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों बस इतना ही सिंपल सा था घोस्ट की कटिंग, प्रूनिंग एंड रिपोर्टिंग। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट गार्डनिंग व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।